जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे बेसिकली कर्नाटका चुनाव से रिलेटेड राहुल गांधी के इन्वॉल्वमेंट में। मीन्स कहने का ये अर्थ है कि राहुल गांधी जब से एंट्री हुआ है कर्नाटका चुनाव में, क्या वहाँ पे ओपिनियन पोल जो हुआ था इसके पहले, मीन्स अभी जो 2023 का विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव के पहले भी कुछ जो है कंसल्टेंट जो होते हैं जो वोटर को मीन्स पूछ के जो है एक ओपिनियन पोल बनाते हैं जो टीवी पे प्रत्येक चैनल वाले अपने अपने हिसाब से अपने अपने कंसल्टेंट के हिसाब से दिखाते हैं। तो क्या वो ओपिनियन पोल अब राहुल गांधी के एंट्री होने से कर्नाटक का विधानसभा का चेंज हो गया है, और फिर ये क्या परफॉर्मेंस बेटर दिखते हुए जो है अब ये कर्नाटका विधानसभा में जो वोटिंग होगा उस पर इम्पैक्ट करेगा, और कहीं ऐसा भी हो सकता है या होगा कि वो बीजेपी को लॉस कर सकती है। इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि आखिर क्या हो सकता है कि रियली में कर्नाटका विधानसभा में राहुल गांधी जी का एंट्री होने से ओपिनियन पोल चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। अब दो जो बातें मैंने बोला कि कहा जा सकता है या हो सकता है ओपिनियन पोल में चेंजिंग, या उसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है, इसका दो काउजेज। एक काउजेज जो है वो जो मुद्दा लेके पब्लिक के पास कर्नाटक के में जाएंगे, वोटर को बोलेंगे, वो मुद्दा इनके पास जो है केवल यही है कि अदानी को मोदी जी ने फ़ायदा पहुंचाया। दूसरा क्या है कि इन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा जो किया इसके बारे में बोलना चाहेंगे और वहाँ पे समझाना चाहेंगे। तीसरा जो है ये इनका जो सदस्यता रद्द हुआ है, ये डिफेमेशन केस में, मानहानि के केस में गुजरात फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने इनका सदस्यता जो है अमीन से इनके मानहानि केस में 2 साल का सज़ा दिया, और जिसके कारण जो है उनका सदस्यता लोकसभा का समाप्त हो गया। और इसी के साथ ही जो सरकारी बंगला मिला था वो भी इनको जो है छोड़ना पड़ा। तो ये सब मैटर लेके ये जनता के पास जाएंगे। पहला जो है अदानी के बारे में जो बोलेंगे, तो अब ये जनता पे डिपेंड करता है कि जनता इनके बात को कितना अदानी के मैटर को महत्व देता है, क्योंकि जनता को अदानी से बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अदानी एक इंडस्ट्रियल है, मीन्स इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति हैं और बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति हैं। उनके यहाँ जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं, और कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहाँ पे प्राइवेट जॉब करने वाले बहुत से व्यक्ति हैं। तो वो प्राइवेट जॉब का महत्व समझते हैं कि कौन प्राइवेट जॉब देता है और कौन प्राइवेट जॉब नहीं देता। इसलिए जो है हो सकता है कि कर्नाटका में अदानी का मैटर जो है फेल कर जाए जो राहुल गांधी जी का। दूसरा जो भारत जोड़ो का यात्रा जो उन्होंने किया वो कितना सफल कर पाएगा, इनका रीजन बोलने में, इनमें से भारत जोड़ो यात्रा इनको क्यों करनी पड़ी उसका रीजन बताना पड़ेगा। अगर इस तरह का बात ये मैटर उठाते हैं पब्लिक के सामने, तो पब्लिक पे डिपेंड करता है कितना कन्विंस हो पाते हैं और वोट में ये चेंज हो सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे ज़रूर हैं, कुछ व्यक्ति का ये कहना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं था, ये मुस्लिम जोड़ो यात्रा था। कहने का ये अर्थ है कि मुस्लिम समुदाय जो है कांग्रेस से जो भाग रही थी, पहले कांग्रेस का वोट बैंक का माना जाता था, लेकिन अब जो है वो छिटक के क्षेत्रीय पार्टी में और कुछ बीजेपी में भी डालने लगे हैं। बेसिकली क्षेत्रीय पार्टी में डालने लगे हैं और कुछ बीजेपी में डालने लगे हैं। तो उनको एकत्र करने के लिए, उसको जो है अट्रैक्ट करने के लिए
कांग्रेस पार्टी की ओर जो है इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, ऐसा इन पर आरोप लगाया गया। तो अब जो है कर्नाटक में अगर मुस्लिम भाई जो हैं वो अगर समझते हैं कि कांग्रेस हमारे लिए बेनिफिट है तो उसके तरफ आ सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का जो कागज बताएंगे तो वो जो है वो समझ के इनको वोट कर सकते। लेकिन इसके अगेंस्ट जो हिंदू समाज के व्यक्ति हैं वो हो सकता है उल्टा समझ ले और ये मुस्लिम जोड़ो यात्रा समझ ले और फिर वो कांग्रेस को वोट नहीं करे। तो यहाँ पे कांग्रेस को लॉस भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। लेकिन अब तीसरा जो है मानहानि का केस में जो इनको सज़ा मिली है, इस पे जो है ये इन्हें पूरा तरह से सहानुभूति बटोरने का कोशिश करेंगे। लेकिन उसी के अगेंस्ट जो है बीजेपी इनके तीनों बातें जो है उनको डिस्पोज करने के या उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। वो एक्सपोज करेंगे कि राहुल गांधी अदानी का जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। फिर जो है अदानी का जो क्लेम लगा रहे हैं मोदी के साथ में या मोदी गवर्नमेंट अदानी को फ़ायदा दे रहा है, तो बीजेपी कसर नहीं छोड़ेगी इनको जो है या इनकी बातों को वहाँ पे पब्लिक ना माने और पब्लिक बीजेपी की ओर अट्रैक्ट हो और एंटी जो है इनका अदानी पीपल बन जाए। बीजेपी ये चाहेगी, लेकिन अब राहुल गांधी कितना कर पाएंगे वो राहुल गांधी पे डिपेंड करता है। अब दूसरा जो है भारत जोड़ो यात्रा जैसा कि मैं बताया कि ये फायदा भी हो सकता है एक पीपल से और दूसरे समुदाय से लॉस भी हो सकता है। तो बीजेपी हिंदू समाज के व्यक्ति को बताना चाहेंगे कि ये किस तरह का यात्रा था और इस यात्रा से बीजेपी चाहेगी हिंदू समाज का व्यक्ति जो है वो जो है कांग्रेस से या राहुल गांधी के वक्तव्य जो होगा भारत जोड़ो यात्रा का उससे वो एंटी हो जाए और वो बीजेपी को वोट करे, ना कि कांग्रेस को वोट करे। वही होगा मानहानि केस में भी बीजेपी हर तरह से चाहेगी कि राहुल गांधी का जो वक्तव्य है मानहानि केस में कि मीन्स राहुल गांधी ये कहेंगे कि मोदी हमसे डरते हैं, मोदी हमसे डर गए, अदानी को लेके डर गए, इसलिए हमारे पर मानहानि के केस फंसा दिया गया, मोदी समाज के नाम पे केस फंसा दिया गया। तो इस तरह से जो है वो करना चाहेंगे। लेकिन अब बीजेपी भी कम नहीं होगी, बीजेपी इनके ऊपर पूरा तरह से जो है कटाक्ष करेगी और फिर जो है ये बीजेपी चाहेगी कि राहुल गांधी फिर से एक तरह से जो है एक तरह से आप ये कैसे स्टार प्रचारक बीजेपी का बन जाए, क्योंकि राहुल गांधी का अभी जहाँ भी 10 साल से देखा गया है कि माना गया है ऐसा कि जो कि इनडायरेक्टली जो है राहुल गांधी के जो है वहाँ पब्लिक मीटिंग जो होती है जहाँ पे संबोधन करते हैं इलेक्शन में, वो वहाँ पे पब्लिक तो जुटती है लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाती है कांग्रेस के लिए, वो जो है बीजेपी के लिए कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि राहुल गांधी का इस तरह का वक्तव्य भी होता है कि वो पब्लिक जो है इस वक्तव्य से या राहुल गांधी के वक्तव्य से वो राहुल गांधी को बचपना वाला नेता समझते या मैच्योर नेता नहीं समझते और ये समझते कि प्रधानमंत्री के लायक तो है ही नहीं, और फिर ये जो है इनको क्यों हम वोट दें या कांग्रेस को क्यों वोट दें, तो ये बीजेपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यही देखना यही होगा फाइनली कि राहुल गांधी का जो है एंट्री से ये कांग्रेस के लिए कितना ये वोट अट्रैक्ट कर सकते हैं या वोटर को अपने पर रिझा सकते हैं और वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी जो है ओपिनियन पोल जो होगा जो भी टीवी चैनल वाले करवाए होंगे पहले, अब जो किया होगा उस दोनों में चेंजिंग होगा। नहीं तो जो है हो सकता है कि राहुल गांधी के जो वक्तव्य होगा उनसे गलत इम्पैक्ट पड़े पब्लिक पे और फिर वो और ज़्यादा दूसरा पार्टी यानी बीजेपी की और इनका जो है ओपिनियन पोल एक वन साइडेड हो जाए। अब ये सारा चीज़ जो है देखा जाएगा कि वोट जब होगा वहाँ वोट में जो है कांग्रेस या फिर जो है प्रियंका गांधी में मीन्स कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी होंगे, खड़गे साहब होंगे या राहुल गांधी होंगे और बड़े बड़े नेता होंगे, कितना राहुल गांधी के मैटर को लेके राहुल गांधी के जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेके अदानी का जो मैटर उठाती है कांग्रेस, उसको लेके पब्लिक को कन्विंस कर पाती है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।